हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टेम्पल अ वे ऑफ अचीवर में स्वागत है। आज मैंने आपके लिए बिहार से संबंधित कुछ ऐसे जीके के फैक्ट्स तैयार किए हैं जो कि पहले भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले 67th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम, बीएसएससी सीजीएल, बीपीएसएससी और बिहार के अन्य एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज हम बिहार के कुछ इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नव नालंदा महाविहार जो है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। युक्ति योजना बिहार सरकार के द्वारा कब प्रारंभ की गई? तो 23 अप्रैल 2011 को। ठीक है, युक्ति योजना बिहार सरकार के द्वारा कब प्रारंभ की गई? 23 अप्रैल 2011 ईस्वी को। विदेह के राजा ने निष्क या स्वर्ण या सतनाम उपहार में दिए। ठीक है, विदेह के राजा ने निष्क को स्वर्ण कहते हैं यानी कि सोना, या सतनाम उपहार में दिए थे। यह कहाँ वर्णित है? तो बृहदारण्य उपनिषद में। ठीक है, बृहदारण्य उपनिषद में। 1050 ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी किस जगह से लोहा मिलने का प्रमाण मिलता है? ठीक है, 1050 ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी में किस जगह से लोहा मिलने का प्रमाण मिला है? तो अतरंजी खेरा, उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेरा में। चलिए, 11 अगस्त 1942 ईस्वी को सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। ठीक है, 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड बिहार में के पटना में हुआ था। अगला है, 15वीं सदी में कौन सा नगर इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? तो यह था जौनपुर, उत्तर प्रदेश का जौनपुर शहर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून भंग करने के लिए पटना के किस स्थान को चुना गया था? तो नखास पिंड को। ठीक है, नखास पिंड, ये शायद पटना सिटी के आसपास पड़ता है। ठीक है, 1758 ईस्वी में किस कंपनी ने बिहार में सोने के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। ठीक है, अगला है, 18 से 19 अगस्त 1920 18-19 अगस्त 1920 ईस्वी को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, इनका जन्म जीरादेई, बिहार के जीरादेई स्थान में हुआ था। अगला है, 18 से 29 अगस्त 1920 ईस्वी को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। ठीक है, अगला है, 1830 के दशक में पटना नगर निगम किस धार्मिक आंदोलन का केंद्र था? ठीक है, पटना नगर, सॉरी निगम बोल दिए, माफ़ कीजिएगा। पटना नगर किस धार्मिक आंदोलन का केंद्र था? तो बहावी आंदोलन। ये कई एग्जाम में पूछी भी गई है। बहावी आंदोलन किस राज्य से, किस जगह से संबंधित थी? तो पटना। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1830 ईस्वी में। चलिए, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था? ठीक है, 1855 में, ईस्वी को याद कर लीजिएगा। तो मेजर बारो को हराया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद किसने किया? ठीक है, तो ये अमर सिंह ने किया था। चलिए, अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी में कहाँ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अपने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी? ठीक है, अंग्रेजों का हेल्प किया था। तो कहाँ के राजा ने? तो दरभंगा, डुमरांव और हथुआ। ठीक है, अगला है, 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 9 मई 1858 को। ठीक है, 9 मई 1858 ईस्वी को। अगला है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने। और पटना से पीर अली। ठीक है, पटना से किसने किया था? पीर अली ने। ठीक है, अगला है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1899 से लेकर के 1900 में मुन्ना आंदोलन के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। ठीक है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के बाद कौन से आंदोलन की शुरुआत हुई थी? 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुई थी। अगला है, 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर
कास्ट अधिनियम ने किस प्रथा पर रोक लगाई थी? तो खुटकट्टी भूमि व्यवस्था पर। ये खुटकट्टी भूमि वैसी भूमि को कहते हैं, पहले जैसे कि आदिवासी लोग जो होते थे वो क्या करते थे ना, जंगलों को साफ करके खेती लायक बनाते थे, उस पर खेती करते थे, वैसे भूमि को खुटकट्टी भूमि कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है 1916 ईस्वी में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधि के रूप में कौन सम्मिलित हुए थे? ठीक है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इसमें राजकुमार शुक्ल और ब्रज किशोर प्रसाद, ये राजकुमार शुक्ल वही हैं जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को निमंत्रण किया था। ठीक है, निमंत्रण दिया था। चलिए 1916 में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में। ठीक है, चलिए अगला है 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में किस कॉलेज की स्थापना की थी? 1921 में गांधी जी ने पटना में किस कॉलेज की? बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी। चलिए अगला क्या है, 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो गया में। अगला प्रश्न है 1934 ईस्वी में पटना 1934 ईस्वी में पटना अंजुमन इस्लामिया हॉल, ठीक है, अंजुमन इस्लामिया हॉल में औपचारिक रूप से किस पार्टी के गठन की घोषणा की गई थी? तो भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की गठन की घोषणा की गई थी। 1935 के अधिनियम से बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा के लिए क्रमशः कितने सीटों की व्यवस्था की गई थी? तो क्रमशः 30 से लेकर के 152 सीट। ठीक है, 30 और विधान परिषद में 30 और विधानसभा में 152 सीट। ठीक है, अगला प्रश्न है 1940 ईस्वी में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? तो 1940 में रामगढ़ में, ठीक है, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 53वां, वो रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ अभी झारखंड में पड़ती है। कहाँ पर थे हम? अब्दुलवारी। चलिए माफ़ कीजिएगा, फिर से स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा। 1946 ईस्वी के, रिपीट कर देते हैं, 1946 ईस्वी के किस नेता को बिहार के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? तो श्री कृष्ण सिंह को। ठीक है, 1946 में किस नेता को बिहार के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? श्री कृष्ण सिंह को। ये सब तो हो गया है। चलिए अगला है 20 जुलाई 1937 को बिहार विधानसभा अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? प्रोफेसर अब्दुल बारी। 2001 से 2011 के दशक में बिहार में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला कौन है जिला है? तो गोपालगंज है। कितना है? 18.33%। 2001 से 2011 के दशक में बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है? मधेपुरा, 30.65% से। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो वो है समस्तीपुर। कितने प्रतिशत है? तो 96.54%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो 11.5%। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 11.30% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल कितने जनसंख्या है? तो 10,40,99,452। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितनी प्रतिशत है? तो 8.58%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही है? तो 25.07%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितनी है? तो 61.82%। चलिए अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 6 वर्ष से कम आयु, यानी 0 से 6 वर्ष तक, ठीक है, यानी कि लगभग 7 वर्ष से कम आयु की, यानी कि 6 वर्ष की आयु का वर्ग के लिंगानुपात दर कितनी है? तो 935 है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या कितने प्रतिशत है? तो 17.90% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितने % जनसंख्या गांव में निवास करती है? तो 88.70%। चलिए अगला है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 51.80% महिला साक्षरता दर है। चलिए 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो 918 है। ठीक है, 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं, जो कि ये डाटा पुरानी है। ठीक है, ये 2021 में जनगणना नहीं हो सकी थी, जिसके वजह से
अगर आपको जनगणना से सवाल पूछी भी जाएगी तो 2011 के डाटा से ही पूछी जा सकती है, इसीलिए मैंने इसे इसमें ऐड किया है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन है? तो शिवहर है, 1880 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर में। चलिए अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुषों की साक्षरता कितनी है? 73.39% और महिला की 53.3%। 2015 से 16 में राज्य में कितने हेक्टेयर क्षेत्र में लीची बागान है? तो 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में। अगला है 27 नवंबर 1940 को बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने थे? तो श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के प्रथम सीएम थे। 322 ईसा पूर्व में किस शासक ने मगध नरेश घनानंद को पराजित कर नंद वंश को समाप्त कर दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। और इनके पुत्र का नाम था बिंदुसार और पोते का नाम अशोक महान। 350वें प्रकाश गुरु पर्व यानी गुरु गोविंद सिंह के जन्मोत्सव का आयोजन बिहार में कब से कब तक किया गया था? तो 31 दिसंबर 2016 से 5 जनवरी 2017 तक। अगला है 4 जनवरी 1915 ईस्वी को गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप में किसान समस्या पर किस नाम से लेख प्रकाशित किया था? तो चंपारण में अंधेरा। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु समय किस भिक्षु ने कहा कि आज हम लोग मुक्त हो गए? ठीक है, तो सुभद्र ने कहा था। अगला है 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग में किन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? तो नारायण सिंह और सुखलाल को गिरफ्तार किया गया था। चलिए अगला है 83 दिन की तपस्या के बाद पार्श्वनाथ को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो सम्मेद शिखर पर। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो खाद्य एवं कृषि। चलिए तो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ऐसे ही बिहार से संबंधित जीके की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपके लिए बिहार से जियोग्राफी, अभी तो बिहार इतिहास बहुत पढ़ाना है, बिहार जियोग्राफी भी है, बिहार की राजनीति है, बहुत सारे टॉपिक पर अभी वीडियो बनाना बाकी है। ठीक है, तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।